डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी ग्रिड में हम किस तरह से 2 पॉइंट्स के अक्रॉस इफेक्टिव रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज हियर एंड इट इज गिवन टू यू अ फाइनाइट स्क्वायर ग्रिड, each link having resistance R is fitted in a resistance-less conducting circular wire. Find the equivalent resistance between points A and B. आपको एक ग्रिड गिवन है और इस ग्रिड में जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने दी है प्रॉब्लम में, वो ये दे रखी है कि जो ये आउटर जो वायर है इसका रेसिस्टेंस नहीं है। मींस जो ये पॉइंट्स इसके थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, जो आपके पास सर्कुलर वायर जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये सर्कुलर सिंपली एक वायर है, इनका कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इट्स सिंपली अ वायर। ये सिंपली एक वायर है। इसके वायर होने से एक बेनिफिट हमें मिल जाएगा और वो बेनिफिट ये मिलेगा कि जो ये पॉइंट ए है तो इसको भी हम पॉइंट ए ट्रीट कर सकते हैं, एज वेल एज इसको भी पॉइंट ए ट्रीट कर सकते हैं और वहीं पर हम इसको भी पॉइंट ए ट्रीट कर सकते हैं। अब आपको जो नेट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ए और बी के बीच में हमने इफेक्टिव रेसिस्टेंस को सॉल्व करना है। आपको गिवन है कि इस ग्रिड में जो एक सेगमेंट है ये वाला, इसका जो रेसिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, इट इज मेंशन्ड टू यू। ये एक सिमेट्रिक प्रॉब्लम बन गई है कि चारों तरफ से हमारे पास पॉइंट ए है और सेंटर पे हमारे पास पॉइंट बी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉमन पोटेंशियल की हेल्प लेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि कॉमन पोटेंशियल पर हों और उन पॉइंट्स को हम एक यूनिक पॉइंट अज्यूम करके फिर उसके कनेक्शंस को आगे फर्दर चेक करते हैं। लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर हम बी को देखते हैं सबसे पहले, तो बी को अगर हम देखते हैं तो बी का जो कनेक्शन है वो इस पॉइंट से भी है, लेट दिस पॉइंट इज ए। बी का कनेक्शन इससे है, लेट दिस पॉइंट इज 2। बी का कनेक्शन इस पॉइंट से है, 3 इज हियर, और बी इज कनेक्टेड विद दिस वन, 4 इज हियर। ये 4.1234 बी से कनेक्टेड है, लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि बी से जो इनका कनेक्शन है वो कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट है। तो बी इज कनेक्टेड विद 4 पॉइंट्स हियर, 1 2 3 4। इस बात को अपने बड़े ध्यान से इन पॉइंट्स को चाहो तो हम लिख भी सकते हैं। जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट बी हमारे पास है और उसका जो कनेक्शन आप साफ देख रहे हो किससे कनेक्टेड है, 1 से है, देन 2 से है, 3 से है और देन 4 से है। अब हम बात करते हैं आगे। लेट दिस पॉइंट इज 5। सिमेट्रिकली ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से ये पॉइंट हमने दे दिया इसको नंबर 7, दिस वन इज नंबर 8। इस तरह से अब हम और जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनकी सिमेट्री को चेक करते हैं। तो यहाँ पे उनकी सिमेट्री को चेक करने के लिए लेट इट बी, ये पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया 9 नंबर पॉइंट है। अब हम आगे लेटर ऑन हम ये देखेंगे कि जो ए के कनेक्शन है वो किस किस से हो रहे हैं। ये 8 आ गया, 9 नंबर आ गया, सिमेट्रिकली बिल्कुल उसी टाइप का पॉइंट ये आ गया यहाँ पे, क्योंकि ए 9 से कनेक्टेड, फिर ए इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये मैंने 10 नंबर दे दिया। फिर यहाँ पे ए है, ए इससे कनेक्ट हो गया, ये 11 नंबर हो गया। ए इससे भी कनेक्टेड है, 12 नंबर आ गया। फिर ए यहाँ से इससे कनेक्टेड है, 13 नंबर आ जाएगा। फिर ए यहाँ से भी कनेक्टेड है, ये 14 नंबर आ जाएगा। और फिर ए यहाँ भी कनेक्टेड है, ये 15 नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ भी कनेक्टेड है, ये हमारे पास 60 नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी जो ग्रिड के पॉइंट्स हैं उनको एक नंबरिंग शो कर दिया है, एक रिप्रेजेंटेशन हमने इनको दिखा दिया है। अगर हम पॉइंट ए को देखते हैं, यहीं पे अगर मैं पॉइंट ए को दोबारा लिखती हूँ यहाँ पे, पॉइंट ए जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है वो किस किस के कॉन्टेक्ट में है, आप बड़े ध्यान से समझना। तो कॉन्टेक्ट में हमारे पास पॉइंट ए, ये कॉन्टेक्ट में है 9 से है, देन 10 से भी कॉन्टेक्ट में है, देन 11 है, देन 12 है, देन 13 है, देन 14 है, देन 15 है एंड देन 16 है। इन दिस वे पॉइंट ए इज कनेक्टेड विद ऑल दीज 8 पॉइंट्स हियर। ये ए पॉइंट जो है यहां से 8 पॉइंट से कनेक्टेड है। यहां से देखेंगे आप, ए देखो यहां से भी कनेक्ट हो गया तो यहां भी कनेक्ट हो गया, ए यहां भी हो गया तो यहां भी हो गया। तो एक कॉर्नर पे ए जो है वो 2 रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है और हमारे पास कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है। तो 8 पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब जो आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार नंबरिंग दे देते हैं। तो 16 पॉइंट तक हमें पहुंच गए थे, लेट इट बी। अब जो पॉइंट्स हमारे पास है, दिस पॉइंट इज 17 पॉइंट इज हियर, दिस पॉइंट इज 18 सिमेट्रिकली, दिस पॉइंट इज 19 यहाँ पे एंड दिस पॉइंट इज 20। इन दिस वे वी हैविंग दिस 20 पॉइंट्स हियर। अब इनको हमें बहुत केयरफुली बड़े ध्यान से मैनेज करना है और इस क्वेश्चन को आंसर देना है। अब इस प्रॉब्लम को आंसर देने के लिए हमें बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले ये देखना है हमने कि जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट हमारे पास सर्कमफेरेंस जो बेस पॉइंट है ये उस सर्कुलर वायर के जिसका रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस सिर्फ ग्रिड का है।
एक पॉइंट को बड़े अच्छी तरह से समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो पॉइंट ए है वो एक पॉइंट दो रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। इसका मतलब आपके पास 4 पॉइंट है ए के, तो 4 पॉइंट 8 रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम वहीं से काम शुरू करते हैं, वहीं से इसको डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को। ये पॉइंट मेरे पास ए पॉइंट है, अगर मैंने ए पॉइंट को ये ले लिया तब इससे जो निकलने वाले रेसिस्टेंस हैं जो स्टार्ट इससे हो रहे हैं वो हमारे पास 8 रेसिस्टेंस है। ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है। तो 8 रेसिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हो वो हम देखते हैं अभी। एक ये हो गया हमारे पास। अब ये जो रेसिस्टेंस जाएंगे हमारे पास वो किस पॉइंट पे जाएंगे, देखिएगा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा ए पॉइंट ये है, यहाँ से क्या है 9 पे भी गया, ये तो 10 पे भी गया। ये आपने बड़े ध्यान से बात को समझना है कि 9 पॉइंट भी है तो ये 10 पॉइंट भी है, दिस वन। दूसरा कहाँ गया, ये दूसरे ए को देखते हैं, ये 11 पे गया तो फिर 12 पे भी गया, यानी यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये 11 भी होगा तो 12 भी हो जाएगा। अब हम यहाँ इस ए को देखते हैं तो ये 13 पे भी गया है तो 14 पे भी गया, तो ये 13 भी हो जाएगा तो एज वेल एज 14 भी हो जाएगा। और अगर इस ए को हम देखते हैं तो ये 15 पे भी गया इधर, इधर 16 पे भी गया, यानी 15 एंड 16। इन दिस वे जो ए के जो रेसिस्टेंस हमें मिलेंगे वो इस तरह से हमारे पास 8 रेसिस्टेंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये बात आपने समझनी है। तो यहाँ पर मैंने 4 ड्रॉ कर दिए, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये 7 और फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो आपने 8 रेसिस्टेंस को फाइंड आउट कर दिया है। ईच रेसिस्टेंस यहाँ पे आर है, जो ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है वो कितना हमारे पास वो स्मॉल आर है। तो आप समझ गए अगर 8 रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो इनका आंसर कितना हो जाएगा r/8 हो जाएगा इस एक ग्रुप का। तो इस पूरे ग्रुप का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास r/8 हो जाएगा, जिसको हम लास्ट में यूज करेंगे। तो पॉइंट ए के जो कनेक्शंस होंगे वो कनेक्शंस हमने इस तरह से शो कर दिए हैं। इसी तरह से अगर हम पॉइंट बी को चेक करते हैं राइट साइड से, तो पॉइंट बी इज हियर। अब पॉइंट बी को बड़े केयरफुली आप देखना, तो पॉइंट बी इज कनेक्टेड ओनली विद 4 रेसिस्टेंस। ये सिर्फ 4 से कनेक्टेड है। देख लो आप यहाँ सर्किट में देखो, तो सर्किट में बी का जो कनेक्शन है वो सीधे एक तो 1 की तरफ है, एक 2 की तरफ है, और एक 3 की तरफ है और एक 4 की तरफ है। बस बी के 4 कनेक्शन है, एक 1 पे गया, एक 2 पे गया, एक 3 पे गया और एक 4 पे गया। तो इसके सिर्फ 4 कनेक्शन है, वो 4 कनेक्शन मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे ये क्या है 1 2 एंड 3 एंड 4, बस। तो बी के मैंने 4 कनेक्शन शो कर दिए। 1 ये क्या आ गया, एक 2 ये आ गया हमारे पास, एक 3 आ गया हमारे पास और ये कितना आ गया 4 हमारे पास आ गया। इनका नेट कितना हो जाएगा r/4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं पॉइंट नंबर 5 6 7 8 को। तो 5 को अगर देखते हैं, 5 पॉइंट हमारे पास ये है, 5 है, देन 6 है, देन 7 है और फिर 8 है। अब इन पॉइंट्स को बड़े ऑनेस्टली हमने चेक करना है, बहुत ध्यान से इनको हमने देखना है। तो मैंने 5 6 7 8 को लेट इट बी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया 5 6 7 8, ये नंबरिंग मैंने यहाँ पे शो कर दी है। अब 5 6 7 8 को बड़े केयरफुली देखेंगे, इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ है। जो 5 का जो कनेक्शन है, 5 का जो कनेक्शन है वो कहाँ का है आप देख सकते हैं। एक तो 5 कनेक्टेड हो गया किससे 2 से, एक तो 5 कनेक्ट 2 से हो गया, एक 5 कनेक्ट हो गया किससे 1 से, एक 5 कनेक्ट हो गया किससे 10 से और एक 5 कनेक्ट हो गया किससे 9 से। तो 5 को अगर ध्यान से देखें हम, तो जो 1 2 दो कनेक्शन 5 के, एक 1 की तरफ आ गया, एक 2 की तरफ आ गया। तो जो 1 2 पॉइंट हमारे पास इधर है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 5 के दो कनेक्शन तो इस साइड आ जाएंगे, एक तो 1 के लिए आ गया और एक किसके लिए आ गया 2 के लिए आ गया। अब यहीं पर जो 5 का कनेक्शन है आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वहीं से 5 का एक कनेक्शन 9 की तरफ आ गया, एक किधर आ गया 10 की तरफ आ गया। तो एक 9 10 हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो 5 के कनेक्शन ये हमारे पास आ जाएगा, ये 9 ये आ गया और 10 हमारे पास ये आ गया, दिस वन। इसी टाइप से अब हम चेक करेंगे, 5 चेक कर लिया, अब 6 को देखते हैं। 6 इज हियर, अब 6 को चेक कीजिए। तो 6 में आपके पास जो रेसिस्टेंस कनेक्शन है कहाँ कहाँ है, एक तो 2 की तरफ गया, एक 3 की तरफ गया, दो ये आ गए, एक 2 और एक 3 की तरफ जाएगा यहाँ से। तो 2 3 कहाँ है हमारे पास, एक 2 यहाँ ये पॉइंट है, 3 पॉइंट हमारे पास ये है। और उसी टाइम पर इसको चेक करते हैं तो आप देख रहे हैं एक किधर गया, एक 11th की तरफ गया, एक 12th की तरफ गया इधर। तो आपके पास यहाँ पे 11 12 लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ से एक कनेक्शन ये 11th की तरफ आ गया और एक कनेक्शन ये किधर आ गया, ये 12th की तरफ इधर आ गया। 11 12 आपके दोनों पॉइंट इधर है। उसके बाद चेक करते हैं 7th नंबर को। 7th नंबर को देखते हैं, 7th नंबर जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं यहाँ पे वो किधर किधर कनेक्शन है 7th के। एक कनेक्शन है 4 की तरफ है, एक 3 की तरफ है, तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। एक 4 की तरफ चला जाएगा यहाँ से, ये 4 की तरफ ये गया और एक गया 3 की तरफ, दोनों इधर है। और दूसरा किधर जाएगा देखो 7 से, एक जाएगा 13 की तरफ, एक जाएगा 14 की तरफ। तो 13 14 हमारे इस साइड में है, एक 13 की तरफ ये आ जाएगा एज वेल एज एक 14 की तरफ ये आ जाएगा। अब हमारे पास बचा कौन सा पॉइंट, 8th पॉइंट इज कंसर्न। आपको 8th को स्टडी करना पड़ेगा। अब 8th पॉइंट से चेक करते हैं, 8th में एक कनेक्शन कहाँ गया, 1 की तरफ गया, एक 4 की तरफ गया।
ओके, तो 1 एंड 4 किधर है? राइट साइड में है। तो 8 से एक तो गया 1 की तरफ और एक गया हमारा 4 की तरफ यहाँ। और उसी टाइम पे जो 8 से कनेक्शन है किधर है? एक गया किधर को 16 की तरफ और एक गया किधर 15 की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ से एक 16 पे गया और एक 15 पे गया, तो इनको भी रिप्रेजेंट कर लेना। तो 15 और 16 हमारे पास ये है, हमने इन दोनों को यहाँ पे शो कर दिया है, यहाँ भी हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है इन दिस। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं वो पॉइंट्स हमारे आ गए हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये यूज हो गया, ठीक है। दूसरा आपने यूज कर दिया 5, 6, 7, 8, ये भी यूज हो गया। और तीसरा आपने यूज किया यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इसमें जो पॉइंट बच गए हैं वो पॉइंट हमारे पास बचे हैं, हमारे पास 17 ऑनवर्ड पॉइंट बचे हुए हैं, 17, 18, 19 एंड 20, ये 4 पॉइंट हमारे पास बचे हुए हैं। अब हमें इनको यूज करना पड़ेगा। लेट इट बी, इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये पॉइंट कौन कौन से मेरे पास? 17, 18, 19 एंड 20, ये 4 पॉइंट मेरे पास है। अब 17, 18, 19 एंड 20 को बड़ी केयरफुली देखते हैं। चलो 17 से स्टार्ट करते हैं। 17 इज, तो 17 जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब बड़े केयरफुली देखना है किस किस से कनेक्टेड है। तो 17 के जो कनेक्शन है, एक कनेक्शन तो आ गया 1 पे, ओके, और एक कनेक्शन कहाँ गया इसका? एट द सेम टाइम एक कनेक्शन गया 9 पे। तो 17 से चेक करना है, एक तो गया 1 पे, तो हम सीधे एक को 1 की तरफ ये रेफरेंस हमने ड्रॉ कर दिया है। ये प्रॉपर्टी होती है, ये इसका टेक्निक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तो 1 पे गया यहाँ 17 से, और दूसरा 17 से किधर गया? 9 पे गया। तो 9 हमारे पास ये है, 9 पॉइंट हमारे पास यहाँ है। तो 17 से एक ये 9 पे आ गया है। और तीसरा कहाँ गया इससे? 17 से एक गया 16 पे, ये आप देख रहे हैं 17 से एक लाइन ही 16 की तरफ है। तो 16 पॉइंट किधर है? लेफ्ट साइड में हमारे पास है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 17 को यूज कर लिया, ये 17 हमने पढ़ लिया है। अब नंबर आता है 18 का। अब 18 को देखते हैं। 18 में हमारे पास जो रेसिस्टेंस है किधर किधर आप चेक कर सकते हैं। एक तो गया 10 की तरफ, एक गया 2 की तरफ और एक गया 11 की तरफ, 3 रेसिस्टेंस है। तो एक तो गया 10 की तरफ, 18 से 10 की तरफ, तो 10 लेफ्ट साइड में हमारे पास है। तो 18 से 10 की तरफ इस तरह से आ जाएगा, आप समझ सकते हैं इस बात को। ये आ जाएगा, एक 10 की तरफ आ गया और एक किधर है? एक 11 की तरफ है। 11 भी हमारे पास यहीं पर है, 11 नंबर रेफरेंस भी हमारे पास यहाँ है, ये इधर आ गया दूसरा। और तीसरा किधर गया? तीसरा गया आपको 2 की तरफ, तो 2 हमारे पास यहाँ है। तो यहाँ से नेक्स्ट जो 18 के लिए रेफरेंस कहाँ जाएगा? वो 2 की तरफ चला जाएगा। 2 पॉइंट आपके पास ये है। इस तरह से ये पॉइंट कौन कौन से आपके पास? ये आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 है। और ये पॉइंट कौन से बीच में? ये हमारे पास 5, 6, 7 और 8 हमने डिस्कस कर लिए। अब बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स ये जो है 9, 10 ये वाले अप टू 16 तक, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास ये है। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं 19 को। 18 को हमने चेक कर लिया, अब चेक करते हैं 19 को। 19 नंबर को देखेंगे ढंग से, बड़े ध्यान से समझेंगे। 19 पॉइंट, 19 का एक रेफरेंस गया 12 की तरफ, एक गया 13 की तरफ, तो ये अगर एक 3 की तरफ गया। तो 12 और 13 ये है लेफ्ट साइड में, आप देख रहे हैं 12 और 13 हमारे पास यहाँ पर है। 12 एंड 13 की जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर है 12, 13। तो यहाँ से 12 पे भी आ गया एंड एज वेल एज 13 पे भी यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। ये 13 पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। हम 19 को पढ़ रहे हैं, तो 12, 13 आ गया 19 पे। यहाँ देखना, ये 12 नंबर आ गया, 13 नंबर आ गया, कौन सा बच गया? 3 नंबर बच गया। 3 इस साइड में जाएगा, तो इसका दूसरा वायर कहाँ चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा। तो यहाँ से हमने वायर को लेकर के ये 3 से जोड़ दिया है। ये 3 नंबर पॉइंट हमारा ये है। अब बच गया हमारे पास 20। 20 को यूज करेंगे तो आप देखेंगे बड़े ध्यान से, 20 हमारे पास ये है। तो 20 से दो रेजिस्टेंस, एक तो गया 14 की तरफ, एक गया 15 की तरफ। तो 14, 15 पॉइंट में दो रेजिस्टेंस निकल जाएंगे यहाँ से। 14, 15 पॉइंट हमारे ये है, इस साइड में है, तो दो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ आ जाएंगे। इट मींस एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा यहाँ पे, एज वेल एज एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये और आ जाएगा। ये 14, 15 आ गया हमारे पास। अब इसमें एक और फाइनल रेजिस्टेंस बच गया, और वो किधर गया आपके सामने? वो 4 की तरफ जा रहा है। अब 4 पॉइंट की तरफ आपने फिर एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस आपने 4 की तरफ को फिर रिप्रेजेंट कर देना है, दिस वन इज। तो इन दिस वे जितने रेजिस्टेंस इसके अंदर बन सकते हैं वो सारे रेजिस्टेंस आपने इस डायग्राम में शो कर दिए। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझेंगे, ये नेट रेजिस्टेंस कितना है हमारा। अगर हम इसका नेट रेजिस्टेंस देखते हैं, इसका R/8 आपने मेंशन कर दिया, दैट्स गुड। इसका कितना हो जाएगा? कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका भी कितना आ जाएगा? R/8 आ जाएगा। थर्ड वन, इसका भी कितना आ जाएगा? ये भी 8 रेजिस्टेंस आपके पास है, ये भी कितना हो जाएगा? R/8 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम यहाँ देखते हैं इसमें कितना हो जाएगा? इसमें अगेन यू हैविंग R/8, इसका भी आ जाएगा। एंड एज वेल एज ये कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा आपके पास R/4। अब आपको इन रेजिस्टेंस को मैनेज करके एक अरेंजमेंट करके और फिर इसके आंसर को फाइंड आउट करना है। जो अरेंजमेंट आपका बना हुआ है, ये अरेंजमेंट आपका इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा लाइक दिस। एक ये आ गया आपके पास, एक ये आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया। और यहाँ पे जो 4 रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ किए हैं ऊपर,
ये कौन कौन से हैं? पहला कितना है? r/8 का है। दूसरा भी कितना आपके पास? r/8 है। तीसरा भी कितना आपके पास? ये भी r/8 है। जो फोर्थ रेजिस्टेंस आपके पास है वो कितना है? r/4 है। ये पॉइंट आपके पास B है और यहाँ जो लेफ्ट पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट आपके पास A है। तो बड़े ध्यान से आपने समझना है। इसके बाद जो ये पॉइंट है, ये वाला जो कनेक्शन है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरह से आया, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू भी r/8 है। और फिर इसके साथ एक रेजिस्टेंस आकर के, और वो कहाँ कनेक्ट हुआ? वो कनेक्ट हुआ यहाँ पे। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद r/4 है, तो यहाँ पे ये दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पर है, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू r/4 है। तो सर्किट को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा इस तरह से। आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, इनको सॉल्व कर दिया है, तो आपकी जो वैल्यूज बन के आ जाएंगी उनको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये r/8 और r/4 इस सर्किट में ये दोनों सीरीज में है। अगर दोनों सीरीज में है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इट बिकम हियर 3r/8, और ये कितना हो जाएगा? इट बिकम r/4, क्योंकि ये कितना है? r/8 प्लस r/8 दोनों सीरीज में है। सीरीज में एग्जैक्टली डबल हो जाएगा, इट बिकम r/4। तो यहाँ पे कितना आपके पास है? r/8 ये भी है, और यहाँ पर आपके पास r/4 है। अपने जो नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो A और B के बीच में कैलकुलेट करना है। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस बीच में किसमें? पैरेलल ग्रुपिंग में आ गए हैं। इनका रिजल्टेंट जो आएगा उसको हम यहाँ डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। दिस वन, ये पहला कितना आपके पास? r/8 है, एंड दिस 3r/20, and it is here आपके पास ऑलरेडी कितना है? r/4 है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। इन दिस वे अब जो 3 रेजिस्टेंस आप सामने देख रहे हैं, ये तीनों किस में आ गए हैं? तीनों सीरीज में आ गए हैं। तो जो नेट रेजिस्टेंस R आएगा, R नेट विल बी इक्वल टू, इनको सीरीज में हम ऐड कर लेंगे, r/8 प्लस 3r/20 एंड प्लस r/4। इसका एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं, योर आंसर कम्स आउट टू बी 21r/40। इट इज द डिजायर्ड आंसर।